नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार के मुफ्त टीके के कारण राजस्थान के 3,000 करोड़ रुपए बचेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आखिरकार केंद्र ने सभी राज्यों को 18 से अधिक वालों के लिए कोरोना का मुफ्त टीका देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस फैसले से अकेले राजस्थान के ही करीब 3,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि अब राज्यों को वैक्सीन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीदकर मांग और जरूरत के मुताबिक राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देगी। इसमें 18 से 44 वर्ष के लोग भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि यह व्यवस्था 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से शुरू होगी। वहीं केंद्र खुले बाजार से 75% वैक्सीन खरीदेगा, जबकि 25% वैक्सीन निजी अस्पताल खरीद सकेंगे। हालांकि निजी अस्पताल टीका लगवाने वालों से वैक्सीन की कीमत के ऊपर सिर्फ 150 रुपए का ही सर्विस चार्ज ही ले पाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2021 यानी दीपावली तक जारी रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण और पढ़ाई का जिम्मा सरकारों पर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के नाम पर फंड जुटाने से रोकने के लिए राज्य सरकारें एवं केंद्र शासित प्रदेश और गैर सरकारी संगठनों एवं व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करे। इसी के साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अभिभावक को खो दिया है, उनके पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कोरोना महामारी की पहली लहर से देश भर में अनाथ होने वाले बच्चों के बारे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सोमवार को शीर्ष अदालत में आंकड़ा पेश किया था। आपको बता दें कि एनसीपीसीआर ने कोर्ट को बताया कि 5 जून तक राज्यों से मिले आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से देश भर में कम से कम 30,071 बच्चे अनाथ हुए हैं। इसी के साथ ही आयोग ने कहा कि महामारी के चलते इनमें से 26,176 बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है और 3,621 बच्चे अनाथ हो गए हैं, जबकि 274 को उनके रिश्तेदारों ने भी त्याग दिया है। इसी के साथ ही आयोग का कहना है कि अनाथ बच्चों के बारे में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई राज्यों ने खासकर ग्रामीण इलाकों में अनाथ बच्चों से जुड़े सभी आंकड़े एकत्र नहीं किए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर काबू में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव धीमा पड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में भी केसों की संख्या में कमी आई है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना का डाउनफॉल मई में ही शुरू हो गया था। वही मई के आखिरी 17 दिन में राज्य में कोरोना केसों की संख्या भी 89% तक की गिरावट आई थी। वही मौजूदा स्थिति देखें तो अब 6 दिन में राज्य में कुल 6,388 नए मरीज ही मिले हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने इसे लॉकडाउन का असर बताया है। साथ ही कहा कि पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में अधिक मौतों से जो डर बैठा, उससे लोगों ने काफी सावधानी बरती। वहीं लोग घरों में रहकर भी बेहद सतर्क रहे और फियर फैक्टर यानी लोगों में डर भी इसका एक कारण माना जा रहा है। वहीं विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो इस लहर का कहर अभी भी ज्यादा समय तक बना रहता। वहीं 24 अप्रैल से चले जन अनुशासन पखवाड़ा और 10 मई से लगे सख्त लॉकडाउन का असर दिखने में 10 से 15 दिन लग गए। इस दौरान लोगों की भीड़ और आवाजाही बिल्कुल कंट्रोल में आ गई।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट ने कहा कि हमसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं हुए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन पायलट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 10 महीने हो गए हैं और उनसे किए गए वादे अभी भी पूरे नहीं किए गए हैं। इसी के साथ ही पायलट ने कहा कि मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे मुद्दे अब भी अनसुलझे ही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात और दिन मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पायलट ने 14 अप्रैल को कहा था कि कई महीनों पहले एक कमेटी बनी थी, मुझे विश्वास है कि अब और ज्यादा देर नहीं होगी। जो चर्चाएं की थी और जिन मुद्दों पर आम सहमति बनी थी, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा होगा मुझे लगता है। मुझे सोनिया गांधी पर पूरा विश्वास है, उनके आदेश पर ही कमेटी बनी थी। अभी कमेटी में 2 सदस्य हैं, उपचुनाव और 5 राज्यों के चुनाव थे, वे भी खत्म होने को है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई ऐसा कारण है कि उस कमेटी के फैसलों को लागू करने में और देरी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन पर एक्शन में केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान के अगले ही दिन केंद्र सरकार ने वैक्सीन का एक बड़ा ऑर्डर दिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी किया है। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल है। वहीं सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर की 30% रकम भी एडवांस में जारी कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में किसानों को ऋण अदायगी में राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए किसानों को ऋण अदायगी में राहत देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि रबी की फसल 2021 और 22 की अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। वहीं आपको बता दें कि सहकारिता विभाग ने इस वर्ष 16,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक लगभग 2,550 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के दौरान 9.71 लाख और 2020 और 21 के दौरान 3.91 लाख नए किसानों को ऋण वितरण प्रक्रिया से जोड़ा गया है।